हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशुन यूनिवर्स में। बचपन का प्यार का एपिसोड 4। आपको जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने लास्ट जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंसन के जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तो मैं फिर ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ, ये काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि अभी विंको और लैंसन एक दूसरे को पहचान गए हैं। तो मैडम लैंड आती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, आप रुकिए, मुझे कुछ करना था स्पेशल, तो मैं आप अब मुझे थोड़ा वक्त देंगे क्या, या मैं कुछ कर सकती हूँ क्या अगर चाहूँ तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स आप कर सकती हैं, आपके बेटे हैं। ये बात बोल के वो बोलते मैं थोड़ा वर्क में हूँ, मैं अपने स्टडी रूम में बैठ जाता हूँ क्योंकि आप जानते हैं ना मुझे किसी का डिस्टर्ब और ये पसंद नहीं है। मैंने जो करना था वो कह दिया और जो करना था आप देख लें। ये बात बोल के और मैडम यू को नमस्ते करके अभी सब लोगों से विदा लेके अपने स्टडी रूम में जाते हैं और आंखें बंद करके एक स्माइल करके बैठ जाते हैं। और इनका स्माइल का मतलब ये था कि उनको समझ में आ गया कि अब वो वक्त आ गया कि ये दोनों को एक दूसरे से इंगेजमेंट करके साथ रहना चाहिए, क्योंकि फैमिली में जो लव रहता है वो काफ़ी बहुत मुश्किल से मिलता है, उनको उनका प्यार मिलता नहीं है। ये बात बहुत अजीब हो जाती है क्योंकि उनके फादर ने भी किसी से प्यार किया था, वो मिले नहीं। ये बात को उन्हें काफ़ी तकलीफ़ रहती है। अब यहाँ से दिखाते हैं मैडम लैंड की तरफ से मैडम यू की तरफ का, वो आती हैं और एक दूसरे के गले लग के एक स्माइल करके एक विंको ले जाती हैं। 15 मिनट बाद जब विंको लाते हैं तो लैंसन की आंखें बड़ी हो जाती है, वो देख के बहुत खुश हो जाता है, बोलता वाह तुम कितने हैंडसम लग रहे। तो बोलता लंचा ऐसा मत बोलो, मुझसे ज़्यादा तो तुम सुंदर लग रहे। तो बोलता नहीं तुम तो, मैडम बोलती तुम दोनों दुनिया के वन और पीस हो, ठीक है ना, तुम एक बेस्ट कपल हो, चलो आंखें बंद करो। और वो आंखें बंद करता है और वो उनके हाथ में एक रिंग देती है और विंग के हाथ में मैडम भी एक रिंग देती हैं और बोलती है अब तुम एक दूसरे को पहनाओ। तो बोलता हाँ, जब वो आंखें खोलते हैं और एक दूसरे के हाथों में रिंग देती तो बहुत स्माइल करते हैं। ये बात देख के म्यान को बहुत 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 ज़्यादा थोड़ा सा अंदर से बहुत ज़्यादा ही उसे कुछ गुस्सा आता है और वो फील होता है उसे, और वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आता है। और वो देखती इन दोनों की इंगेजमेंट हो गई और वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जाने के आदमी एक रूम बुक कर लेती है और वहाँ जाके पूरे सामान तोड़ने लगती है। और वेंचा उसके पीछे पीछे आता है क्योंकि उसका भी एक मकसद रहता है। वो फ़ौरन उसको की लेता है सेकंड की और उन्हें बहुत सारे पैसे देता है और बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो। और जैसे रूम खुलता है देखता है कि म्यान पूरा सामान फेंक रही है इधर से उधर। वो बोलता तुम ये क्या कर रही। तो बोलता तुम चुप रहो, मैं जिन जुश्वान की बहनों में छोड़ूंगी, मैं जिन क्लाइंट से हूँ मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं लैंसन को छोड़ूंगी नहीं। तो वेंचा उसका हाथ पकड़ के बोलता है बकवास बंद करो और बैठो, उसे बेड में पुश कर देता है और उसे बोलता है कि जिन क्लाइंट वाले के पास आज तक इतना पावर नहीं है कि वांग से लड़ सके और वी क्लाइंट से लड़ सके, तुम वी वुजान को क्या समझते हो, जैन क्लाइंट को क्या समझती हो, ये सब इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा तभी मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूँ। तो बोलता तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। बोलता मेरा भी एक रीज़न है, मैं तुम्हें बताऊँगा। थोड़ी देर में जूस आता है और बोलता है जूस पियो, अपने आप को जलाओ मत इतना, तुम जो चाहती हो ज़रूर हो जाएगा। वो बोलती मुझे जूस नहीं पीना। बोलता पी लो, मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, जबरदस्ती पिलाऊंगा। तो मैन यूँ टेढ़ी आंखें देख के उसके बाद पूरा पी लेती है। और यहाँ पे डेवल स्माइल करता है हमारा वेंचा और खुश होता है। और उससे अब यहाँ से एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है कि जब उसके दोस्तों को ने पाँव लगा के स्कूल टाइम में म्यान को नीचे गिरा दिया था, उस टाइम म्यान ने को बचाने के लिए, इन लोगों को गुस्सा करने के लिए वी वुजान आया था, उन्होंने उनको बहुत मारा था। फिर उसको विंग को बचाने के लिए लैंसन ने भी आके 2-3 घूंसे मारा था। उस दिन वेंचाओ ने सोचा था एक दिन मैं अपने दोस्त मिंग्याओ का और इसका शुशे का इंसल्ट का और मेरे 2 और दोस्तों का बदला ज़रूर लूँगा म्यान तुमसे, क्योंकि ये तुमसे ही शुरू हुआ है और तुम्हें विंग को कभी नहीं मिलने दूंगा। और लैंसन तुम्हें तो मैं विंग से इतना दूर कर दूंगा कि तुम भी तड़पोगे और म्यान तुम विंग के लिए तड़पोगे। मैं तुम तीनों की ज़िंदगी झंड बना दूंगा, इतना तड़पाऊंगा ना, फिर मेरी ही डिज़ायर्स पूरे होंगे। विंग को भी एक दिन मैं अपने पास लेकर ही आऊँगा, उसको वो करने पे मजबूर करूँगा जो मैं चाहता हूँ। क्यों ये बात सोच के और एक डबल स्मेल करता। थोड़ी देर में जब देखता है म्यान बेहोश हो गई होती बाजू में गिलास रख के, और वो पूरी तरह से उसके कपड़े निकाल देता है और उसके साथ में वो करता है जो उसके डिज़ायर्स रहते हैं और जो बहुत पहले से वो बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहा होता है। और वो सोच रहता है कि ठीक है मुझे अब यही करना है शायद। ये बात करके उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लेता है। जब 3 घंटे बाद म्यान उठती है तो अपने आप को देख के बहुत अतरज हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो बोलती तुमने क्या किया। वो वेंचा को मारती तो वो बोलता बस बस बस, नाजुक लड़कियों को हाथ उठाना शोभा नहीं देता है, ये तुम्हारे ही तो कर्म है। वो बोलती क्या कहते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। जब उसे पूरी पास्ट स्टोरी सुनाता तो उसे आंखों से आंसू जाते हैं।
और बोलता तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें शायद पता नहीं है, लैंज़न और व्यूजन एक टू सोलमेट है, वो दोनों एक दूसरे के और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने। ये बात बोल के अपने हाथ से रिंग निकाल के उसे पहना देता। बोलता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ में आ गया, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। ये बात उसे बोलता है। म्यान म्यान मारते बोलता बिल्कुल नहीं, ये देखो वीडियो, मैंने रात का पूरा वीडियो इसमें रिकॉर्ड किया और ये तुम्हारी फ़ोटोज़ जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे पूरे खींचे हैं और बगैर कपड़ों के भी। अगर तुमने व्यूजाना वांगजी को कुछ या लैंज़न को कुछ बताने की कोशिश की या मेरे घर वालों को या तुम्हारे घर वालों को, तो याद रखना, घर जाओ और इंतज़ार करो, मैं रिश्ता लेके मैं अपने फादर के साथ आता हूँ। और अगर तुमने कुछ भी किया तो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा और तुमने जो जो भी कहा गुस्से में सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब बोल के दोबारा उसके साथ में लव मेकिंग करना शुरू करता है। म्यान म्यान की आंखों से आंसू जाते हैं। बोलती मैं ही गलत थी, इसलिए आज मेरी हालत ऐसी हो रही है। यानी हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, उससे पहले हमारा ही बुरा हो जाता है। ये बात सोची और रोती है और वो उसके साथ जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है व्यूजाना लैंज़न की तरफ से, उनकी इंगेजमेंट होकर अब 24 घंटे हो गए होते। वो बोलता है चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। लैंज़र बोलता है बाहर, लेकिन हम बाहर कहाँ जाएंगे लैंज़र? तो बोलता है चलो, तो मैंने एक जगह तुम्हारे नहीं रहने के टाइम में हमेशा जाया करता था और वहाँ अकेला रहता था, और फ़ॉरेन लेके जाता है। एक दूर 4-5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पार्क रहता है। वो बोलता है ये वो पार्क है जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं यहाँ हमेशा रहता था और ये बनी टॉल के साथ हमेशा तुम्हें मिस करता था। ये लो, ये तुम्हारी बनी, वाइट बनी, और ये मेरी बनी है, इसे मैंने हमेशा संभाल के रखा, मैं हमेशा तुम्हें मिस करता था, शायद तुम्हें पता नहीं है बात। तो बोलता रियली? तो हाँ, ये बात बोल के विंग की आंखों में आंसू आते, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा मेरे साथ ही रहना। और उसके बाद में लैंज़न बोलता नहीं, अब पुराना है, ऐसा कुछ नहीं, बचपन का मेरे जो मेमोरी था वो मैं हमेशा संभाल के रखता था और यहीं पे आके बैठता था। और ये उसको टॉल जब वो विंग देखता है तो बोलता है हाँ मुझे भी काफ़ी कुछ याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि मैं ये जगह में लंदन में बहुत पढ़ा था और जब भी कोई लड़की मुझे प्रपोज़ करने आती थी तो मैं उसे मना ही कर देता, मैं उसे देखता ही नहीं था, मैं दोस्ती ही नहीं करता था। तो वो बोलता हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी को हमेशा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देती थी और मैं जानता हूँ कि तुम गुड बॉय हो और मैं जानता हूँ कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की है, बचपन में जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी। ये बात वो बोलता है। तो वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, तो तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत है। अभी म्यान म्यान की तरफ का दिखाते हैं, वो घर में आ रही होती तो उसके फादर उसे 2 खींच के झापड़ मारते हैं और उसका भाई जो रहता है जिन जोशवान, वो भी उसे 3 झापड़ मारता है। वो बोलती है आप लोग ये कर क्या रहे, आप लोग क्या पागल हो गए हैं? 25 साल की बेटी को आप झापड़ मार रहे हैं, आपको पता है मैं सुसाइड कर लूँ, कुछ भी कर लूँगी। तो बोलता है बकवास मत करो, हमारी इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम कर क्या रही थी इतनी रात पूरा, तुम कहाँ किसके साथ मुँह काला करवा के आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें फ्रीडम दे के रखा है, हमें तुम्हें आज़ादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाए। तुम कहाँ घूम रही थी, किसके साथ थी? तो बोलती फादर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, तुम फंक्शन में नहीं थी, वांग के फंक्शन में, उनकी इंगेजमेंट तुम्हारे साथ होने वाली थी ना, हमने तुम्हारे साथ तय किया था, तुम वहाँ से कहाँ चली गई? और उसने व्यूजान से इंगेजमेंट कर ली, पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में, हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? तुम तो लैंज़न से प्यार करती, इतना अचानक क्या हो गया? तुम उसे इतना भी नहीं कर सही? हमारे बिजनेस में लॉस हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो उसे और मारने जाते हैं। तो यानली आ जाती है और बोलती है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बोलता है सब भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बोलती मुझे सब पता है, जो जिसके नसीब में होता है वही उसे मिलता है, हम किसी को ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में नहीं कर सकते हैं। फादर मेरी बात समझिए। और बोलता तुम जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, 8 महीने, इस घर के वारिस को पैदा करने वाली हो, जाओ तुम अपने बेड में। वो म्यान मैन को बोलती मैं इसे साथ लाऊं, उसके फादर बोलते नहीं मुझे इससे जानना है। तो बोलता है ठीक है। वो जिन जिशन अपनी वाइफ जियान यानी को उसके रूम में ले जाता है और वो अंकल उसके फादर उसको रूम में ले जाके बोलते बताओ सच्चाई क्या है। तो पूरी तरह से वो बता देती, उसके फादर से 2 छापड़ मारते, तुम्हें वेंचाओ ही मिला था। बोलता फादर उस समय साथ बकवास बंद करो, लड़की चाहे तो बहुत कुछ हो सकता, तुमने ये सब वांग जी के साथ, लैंज़न के साथ करना चाहिए, वांग के सेकंड हायर के साथ करना चाहिए, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो। जैसे वो बोल के बाहर निकलते हैं तो वेंचाओ उसके फादर डोर के पास खड़े होकर नमस्ते कैसे आप बोलते, लेकिन ये तो देख के उसे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके हंसते हुए उनको वेलकम करता है। और वेंचाओ और वेन रोहान से दोनों से बातें करते हैं और उनके साथ वेंचिन भी आती है और आके बोलती है ऐसा ऐसा करके। इसके बाद में थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो लोग ये रिश्ते के लिए पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे पास 300-350 करोड़ का जो वांग्स ने, वेंचाओ बोलता है कि वेन रोहान बोलता है कि मेरे डील हुई है वांग के साथ में, हम दोनों मिलके एक स्टार्ट करने वाले हैं एक बिज़नेस, तो इतना पैसा मैंने लगाया इसमें और ये हमारा 1200 करोड़ का बिज़नेस है, 1200 करोड़ का डील है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर मेरे साथ बिज़नेस कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं।
अगर आप चाहे तो मुझे। तो वो बोलता क्यों नहीं, हमारे रिश्तेदार भी हो जाएंगे और हम पार्टनरशिप भी करेंगे। बोलता थोड़े पैसे आपको भी लगाने पड़ेंगे। और वो बोलता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप जितना कहेंगे मैं उतना ही लगाने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं उतना ही पैसा लगाने के लिए बिज़नेस तैयार हुआ। और वो मियान मैन को बोलते 1 घंटे में तैयार होके आ जाओ। और वो 1 डेढ़ घंटे में तैयार होके आते हैं और बहुत सारे मीडिया वालों को बुलाते हैं और थोड़े घर को डेकोरेशन करते हैं। शाम के 6 बजे तक जितना हो सके उतने लोगों को इन्वाइट करते हैं। वेंचाओ के साथ मियान मैन की इंगेजमेंट कर देते हैं। ये बात विंग और लैंजन को ही पता चलती है, वो लोग भी आते हैं और देखते हैं। और थोड़ी देर के बाद में उन्हें ये बात पता चल जाती है कि मियान मैन की शादी वेंचाओ से होने वाली है। विंग बोलता है सरप्राइजिंग, कुछ पता नहीं चला, लेकिन लैंजन को कुछ डाउट रहता। वो बोलता हाँ हाँ कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन, उसकी मैरिज हो गई, मुझे इस बात से बहुत खुशी है, मुझे अच्छा है, चलो वो लाइफ में आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी मेरे साथ ही, यहाँ तक चलने में वैसे भी मैं उसके लिए करेक्ट नहीं था, उसके लिए वही करेक्ट है, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, होने वाले पति के साथ, मुझे खुशी है। बात बोलता है मियान मैन की इंगेजमेंट होने के बाद वो अंदर जाती है और विंग को कॉल करती है और विंग को बताती कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसके साथ ये हुआ पूरा बताती है। और यहाँ से दिखाया जाता है तो विंग बोलता है सॉरी, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं तुम्हारी दोस्ती, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी हुआ तुम उसे अपना कर्म मान के और उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं लैंजन से प्यार करता हूँ और मैं बचपन से ही उससे प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। हमारी इंगेजमेंट भी हो गई है, अब अगले महीने 25 तारीख को हमारी शादी हो रही है, हम बहुत ग्रैंड कर रहे हैं, पहला कार्ड मैं तुम्हें ही ला के दूँगा। और मियान में बोलती कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी शादी के कार्ड की, समझ में आ गया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो विंग बोलता है इस ओके, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता, हम बचपन के एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात बोल के हमारा जो विंग रहता है वो ये बात से खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और वापस साइड में आके बैठ जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो आता है और बोलता है चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी हमारी शादी को अब ज़्यादा दिन तो है भी नहीं, वैसे भी ये महीने को 20 तारीख हो गई है, अगले महीने की 25 तारीख को शादी है ना, तो चलो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। और वो दोनों को लेके शादी कर लेते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो लोग शॉपिंग में जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। और ये शॉपिंग मॉल में बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो कपड़े खरीद होते हैं। विंग बोलता है हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन वो वीडियो गेम खेलने लग जाता है वीडियो गेम के पास जाके। और वो बोलता है लंदन तुम यहाँ क्या करो, बोलता है लंदन मुझे खेलने तो नहीं, मुझे बहुत पसंद है, लंदन में बहुत खेलता है। तो बोलता है ठीक है। गाइज मैं आपको बता दूँ ये इस FF का लास्ट एपिसोड है, इसके बाद भी FF की एंडिंग का एपिसोड है ये। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि विंग को खेलते खेलते लंदन बोलता तुम यहीं बैठो, फिर मैं अभी 15-1 घंटे में आता हूँ, कहीं खोना मत। बोलता नहीं नहीं मेरे पास सेल फोन है ना। और वो फ़ौरन उसके बाद ट्रैकर लगा लेता है और पूरा उसको बोलता है कि तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे मेरे सेल से मुझे पता चलता रहेगा। बोलता है ओके, और किसी को बोलो मत, ठीक है ना। तो बोलता है ओके। और यहाँ से जाता है वो बोलता है ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। बोलता है थैंक यू लंजा, बोलता है। और चॉकलेट खाते खाते गेम्स खेलता रहता है। पीछे से 4 लोग आते हैं, देखते लंजन चला गया तो एक रुमाल में थोड़ा सा वो डाल लेते हैं, उसके बाद में उसको सुंघा देते हैं और लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन जाता है, भाग भाग के उधर देखता है, नहीं रहता है उसकी क्या बोलते हैं बिस्किट और उसके जूस और उसके चॉकलेट्स और जो दिया वो वहाँ पड़े होते हैं। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। लैंजन जब ट्रैकर में दिखता है तो विंग काफ़ी दूर तक निकल गया होता है, क्योंकि उसको प्लेन में डाल के कोई दूसरे लोग लेके चले गए होते हैं, शंघाई लेके चले गए होते हैं और उसे कुर्सी में बांध के रखा होता है। लैंजन पूरी तरह घूमता, उसे समझ में नहीं आता। फिर अचानक उसे याद आता ट्रैकर मैंने लगाया तो था, और जब वो देखता है तो वहाँ पे तो रहता है और वहाँ पे हमारा मिंग्याओ भी रहता है। बोलता है विंग तुम पहले से काफ़ी हैंडसम और हॉट हो गए हो, क्यों ना कुछ खेल खेले तुम्हारे साथ। तो बोलता है बास्टर्ड कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे छुओ मत, और तुम दूर रहो, तुम्हें तो देखने से मुझे डिस्कस फील होता है। और ये बात जब विंग के मुँह से हमारा मिंग्याओ सुनता तो दो मारता है और सूचे भी मारता है बाल पकड़ के। और सूचे जैसे उसे किस करने वाला होता तो विंग एक किक मारता है लास्ट से, बोलता मुझे छूना मत, डोंट टच मी करके बोल के उसे गालियाँ देता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि बहुत सारी पुलिस के साथ में और म्यान भी आ जाती है, वेंचिंग भी आ जाती है और उसके अंकल मैडम भी लैंड सब आ जाते हैं। और वहाँ पे पुलिस वाले पूरे डोरों को तोड़ के ऊपर से नीचे से निकल के आते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचाओ जैसे और विंग जो रहता है पूरी तरह से जब विंग को लोग परेशान करना शुरू करते हैं, आधे बूढ़े कपड़े फाड़ने शुरू करते हैं, तो हमारा लैंजन भी आता है और नीचे से निकल के आता है, एक सीक्रेट डोर रहता है, वहाँ से आके 2 लात मारता है उन लोगों को और विंग को रस्सियों को काट के उसके ऊपर अपने कोट को पहना के और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लवर को इस तरह ये करने के,
ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इसके साथ बुरा करने की कोशिश की। और वो एक चाबुक निकाल के और बहुत मारता उनको। और मैडम ये आती उसे छोड़ दो, बोलता नहीं इसकी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, महंगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। वेंचाओ को भी बहुत मारता, उसके वेंचाओ को पुलिस पकड़ के ले जाती है। और वो म्यानमैन एक डेवल स्माइल करती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि म्यानमैन को वेंचाओ पूछा क्यों किया, बोलता कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तो बदला लेना ही था ना तुमसे, ठीक है। विंग नहीं था, विंग अच्छा है, मैं उसके साथ गलत करने वाली थी। आखिरकार मेरे अंतरात्मा की मैंने आवाज़ सुनी, दूसरों का बुरा करेंगे तो अपने बुरा, इसलिए मैंने साथ दिया। और मैंने तुम्हारी किडनैपिंग की बातें सुन ली थी और मैंने लैंजन को बता दिया जिससे मैं उसकी लाइफ में अच्छी दोस्त बन सकूं। और मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। और तुमने जो किया उसका तुम ही भरे। बस उनके वेंचर जब मारने वाला होता है तो उसके फादर बोलते हैं वेन रोहत अब तो सुधर जाओ तुम, ये बात बोल के बोलते हैं मियान मैन को अपने घर ले जाते हैं। बोलते हैं हम सॉरी, तो बोलती कोई बात नहीं फादर, आज नहीं तो कहीं वेंचाओ सुधर जाएगा। यहाँ से इनकी स्टोरी की एंडिंग होती है। अब विंग और लैंजन की तरफ चलते हैं। उनकी शादी की रस्में स्टार्ट हो गई होती है। विंग हमारा अच्छा वाइट कोट पहन के रोज़ लगा के, और उसका भाई जैन चैन पकड़ के लेके जा रहा होता है उसको। और बोलता है आज हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। और बोलता है हाँ। जेबूजुन बोलते हैं बिल्कुल हम भी कर लेते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है जेबूजुन जैन चैन की एंगेजमेंट के साथ में शादी भी हो जाती है। और हमारे लैंजन और विवूजन की भी शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एंगेजमेंट रिंग जैसे पहनाते हैं वैसे मैरिज का रिंग पहनाते एक दूसरे को। और बहुत सारे गॉड को ब्लेसिंग करते हैं, थैंक यू कहते हैं। और उसके जो घर वाले होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, आखिरकार बचपन का प्यार इनका मिल गया। ये बात सुने बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उनकी शादी के 3 साल बाद का दिखाया जाता है। विंग ऑफिस में रहता है, एक बहुत मीटिंग में बिजी होता है। और लैंजन उसके लिए लंच लेके आया होता है। बोलता तुम्हें ये लंच करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दोनों कोई दूसरा वर्क करेंगे। तो बोलता हाँ ओके। और वो बोलता मैं अभी आता हूँ 5 मिनट। और यहाँ से जब जैसे हो जाते एक लड़की होती है बहुत सुंदर सी तैयार होके आती है। और विंग जैसे खाने वाला होता है तो उसको बोलती है हाय गाइस, हाय हॉट, तुम कैसे हो, क्या हो। बोलता सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। और उससे लाइटिंग मान रखती है। और ये लैंजन दूर बैठ के देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, विंग बोलता है प्लीज़ आप मुझे टच मत कीजिए, मैं मैरिड हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो बोलते हैं परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी ये सब पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी फ़न के लिए तो कर सकते हैं। बोलता फ़न के लिए मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है ना, मेरे लिए वो बहुत है, मेरे लाइफ लॉन्ग वो एक ही बहुत है, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये बात तो बोलती तो वो उसका कॉलर पकड़ बोलती तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं ऊपर से नीचे तक तुम्हारे लायक नहीं, मैं तुम्हें बेड में खुश नहीं कर सकती। तो बोलता नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं, मैं आपको जानता नहीं। और मेरा मानना है कि प्यार एक से और शादी एक से और लाइफ लॉन्ग एक से ही गुजारा जा सकता है। हाँ अगर एक तरफा प्यार हो तो समझा भी जाता है। ये बात तो बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन आता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैडम ये मेरा हस्बैंड है। तो बोलती है व्हाट, तुम दोनों लड़के हो ना। बोलता क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार में जेंडर देखा नहीं जाता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात बोलता है वो। अब बोलती है आर यू क्रेजी। विंग को बोलती है देखो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बेबीज़ भी दे सकती हूँ, ये इससे शादी मत करो, ये तो जैन से, इससे क्या ही हो जाएगा। तो बोलता है हमें बेबीज़ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं और वो भगवान का रूप है, हम उनमें से 2 बच्चे अनाथ ले लेंगे और उन्हें अपना सरनेम दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल माँ बाप को कौन से बच्चे अपने प्यार से देखते हैं, कुछ लोग तो छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा लंजा मुझसे बहुत प्यार करता है। और बात करती है तुम, अगर तुम प्यार का मतलब समझी तो यूँ मेरे ऊपर गिरती नहीं। प्यार तुम क्या जान, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा प्यार की कीमत क्या होती है। प्यार वो होता है जो एक इंसान दूर रहे तो उसे याद करके उससे दिल में फीलिंग्स रहती है, दर्द रहता है, क्योंकि अपने प्यार से दूर है। और हम किसी एक के साथ रहें तो ही हमारे प्यार का मतलब है, भले वो हमसे प्यार ना भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात तो बोलता है। वो लड़की पाँव पटक के चली जाती, बोलती हाँ मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे एक डील करनी थी, डील की फाइल है, अगर आपको पसंद है तो करना। हाँ जो कुछ भी आऊँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि आप लोग कपल है। अब वैसे भी जैसे औरत के हाथ में रिंग होती है, मैंने तुम्हारे हाथ में रिंग देखी नहीं। बोलता मैडम ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और मेरे इसमें पेंट में रिंग में लग जाए, इसलिए मैंने साइड में निकाल के रखी, तो मैं मैरिड हूँ, अपने पति से किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये बात जब वो बोलता है तो उसे बहुत, लंजा को बहुत खुशी होती है और वो उसी को अपने बाहों में खींच के उस लड़की के सामने ही पैशनेटली किस करने लगता है। और बोलता है लंजा तुम्हें क्या करो। बोलता नहीं कभी कभी कुछ चीज़ जताना भी ज़रूरी होती है। और वो उसे पैशनेटली किस करते रहता है और बोलता है और आगे मत बढ़ना। तो बोलता नहीं मैं तो आज आगे ही बढ़ूंगा। वो लड़की बोलती शेमलेस कहेंगे अपने रूम में तो जाओ, यहीं क्यों क्या कर रहे हो। और डोर बढ़ के पाँव पटक के वहाँ से चली जाती है।
अब यहाँ से दिखाया था जेबून जैनचंद जब आते देखते दोनों क्या कर रहे तो बोलते तुम लोग अपने रूम में क्यों नहीं चले जाते हो। और जैनचंद तो बोलता शेमलेस वीवूजान तुम कभी नहीं सुधरोगे। बोलता है ब्रदर तुम तो हमेशा मुझसे जलते ही रहते हो, तुम क्यों नहीं चले जाते जेबूजून के साथ, तुम्हें जो करना है मेरे पीछे ही बचपन में लगे रहते हो। और वो बोलता चलो हम लोग यहाँ से चलते हो, चले जाते हो और डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के और अपने बाजू के रूम में चले जाते हैं। और वहाँ पे उनको जो लव सेशन रहता है वो उनका शुरू होता है। विंग बोलता तुम बहुत बदतमीज हो, कहीं भी शुरू रहते हो। बोलता मुझे पता है मैं बदतमीज, इसलिए मैंने अपने ऑफिस में एक रूम बहुत अच्छे से बनाया जिससे मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। बोलता पास रहने का मतलब क्या है तुम्हारे। बोलता पास रहने का मतलब है मेरा पति को मैं बहुत सारा प्यार करूँ जिससे मेरा हस्बैंड मुझे कभी भूले ना। और आज जो लड़की आई है वैसे 10 लड़कियां भी आई तो तुम हमेशा मुझे याद रखो। बोलता रियली क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो बोलता हाँ अगर मैं वाकई में किसी, बोलता हो ही नहीं सकता। दिल की धड़कनें सिर्फ लंजा लंजा कहती है और मेरी धड़कनें सिर्फ वी वी कहती हैं। और हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट है। हम लाइफ में कितने भी झगड़े हो कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। और वो भी बहुत ज़ोर से हंसता है और बोलता तुम हंस रहे हो यू रुको, बोलता है। और इधर से उधर भागने लगता है। अब मैडम यहाँ आती बोलती बस बस बहुत हो गया, अब ये लंच कर रहे हो। बोलता है तो बोलता मामा आप कब आए। बोलते हैं हम जानते थे तुम दोनों ऐसे ही, हम यहाँ लंच रख के जा रहे हैं, हम तुम्हें कबाब में हड्डी नहीं बनना है। ये बात बोल को यहाँ से चले जाते हैं। वो उनके जाने के बाद में विंग बोलता लंच चलो ना खाना खाते, बीच में आवाज़ बोलता लेकिन हमने आधा, बोलता फ़र्क नहीं पड़ता ना, हम दूसरा फिर से शुरू करेंगे पहले तो खाना तो खा लेना। वो खाना वाना खाता है और वो बोलता लोटस सूप ये तो मुझे बहुत पसंद है। लंजा बोलता हाँ मुझे पता है। वो अपने हाथों से विंग को खिलाता है और वो विंग भी बोलता तुम नहीं खाओ। बोलता बोलता है। और वो उसे विंग भी खिलाता है लैंजन को और लैंजन खा के बहुत खुश होता है। बोलता कि मैं बहुत 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 खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच विंग मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच। गॉड को ये सब प्रार्थना करता है, गॉड को थैंक्स करता है। और इसी के साथ हमारे एफ की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा भी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। और आप अगर प्लीज़ 18 साल के हैं तो ये एफ को सुनिए, छोटे बच्चे ना सुने, मेरी हाथ जोड़ से विनती है आप लोगों से। और ये इसका लास्ट एपिसोड था जो मैंने आज अपडेट कर दिया है, तो अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कोई नहीं होगा। अब बहुत जल्द मैं पुराने एफ को भी कंप्लीट करूँगी, ऐसे अनकम्प्लीट तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भले लंबे समय हो गया है, 2 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, लेकिन बिलीव मी मैं पुराने एफ को भी पूरी तरह से अच्छे दिल से कंप्लीट करूंगी। स्टोरी भी बहुत अच्छी होगी और नए वन शॉट एफ भी बहुत जल्दी आपको शेयर करूंगी। आज का एपिसोड आपको जैसा भी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो अपना कमेंट मेरे से शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई शिकायत है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आपका प्यार मैं बहुत दिल में रखती हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।